हर हालात में कैसे खुश रहें? चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है? परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हो और आपकी खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलें। अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूं भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। शोध बताते हैं कि फुर्सत में रहने वाले लोगों के मुकाबले व्यस्त लोग कम दुखी और उदास होते हैं। इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। घर या दफ्तर का कोई काम नहीं है तो अपने शौक पूरे करें। कोई अच्छी फिल्म देखें, पसंदीदा म्यूजिक सुनें। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें को भूल छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका स्वभाव भी कुछ कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए। रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी ना होने पर मन उदास होता है। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोलें, मुझे खुद से और दुनिया प्यार है। नकारात्मक विचार दूर होंगे। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। बीती घटना को हम बदल नहीं सकते, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परेशानी की स्थिति में भी पॉजिटिव बनाए रखने और इसके विकास में मदद का एक सरल तरीका यह है कि आप यह समझ लें कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में है या भविष्य में होने वाला है उसे प्रभावित कर सकते हैं। खुद से कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीतना है इस गुण का स्थान और कोई गुण नहीं ले सकता। दृढ़ता का स्वभाव आपको शुरुआत में दुख देगा। आपको चलना मुश्किल लग सकता है। जिन लोगों के पास दृढ़ता है वो विफलता में भी आनंदित दिखते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं, लेकिन अंत में वे शीर्ष की ओर जरूर पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट। काम के लिए सुबह करें तो सफल होंगे का समय आदर्श है। पुनः प्रयास न करने का मतलब है कि आपने सफल होने का विचार त्याग दिया है या आपके भीतर मेहनत करने का हौसला नहीं है। सुबह काम करना सबसे अच्छा है। इस समय काम की गति तेज रहती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को हो पाते हैं, उन्हें पुनः प्रयास करना होगा। यह प्रयास पहली बार की गई गलतियों को सुधारने के बाद 2 गुने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ करना होगा। वातावरण काफी कम हो जाती है, इसलिए दिमाग भी कम चलता है। दिमागी काम के लिए रात का समय कभी आदर्श नहीं होता। काम के लिए आदर्श समय तो सुबह का ही है। वही लोग सफल होते हैं जो जानते हैं कि वो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डर लगने का मतलब है कि दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप अपने मुश्किल वक्त को खुश होकर सुनाएंगे।
हर व्यक्ति के सुख और दुख अलग होते हैं। सबसे अच्छा वक्त सबसे जल्दी गुजर जाता है। आप क्या जानते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं या अभी क्या कर रहे हैं। बुरे वक्त को धैर्य और समझदारी से ही जीत सकते हैं। आज को संभाल कर रखिए, इसी से आने वाला कल खूबसूरत बनेगा। सफल लोग नापसंद कार्य भी खुशी से करते हैं। बहुत से लोगों को जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन सफल लोग ऐसा कार्य बिना हिचकिचाहट प्रसन्न मन से बार बार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। अधिकांश लोग असफल इसलिए रहते हैं कि वो कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार न करें। सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में यह भी है कि क्या गलत है और कौन गलत है के अंतर पर ध्यान दें। अगर आप हमेशा यह समय कभी सही नहीं होगा। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास आपके अधिकार में जो उपकरण हैं उन्हीं के साथ काम करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे। वैसे वैसे काम करने में मन लगेगा। नजरें मिलाकर बात करने से बढ़ेगा भरोसा। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप ईमानदार और सच्चे हैं। जब किसी को दोष देने की खोज में आप लगे रहेंगे तो सभी इस बात को समझ जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। वो इंतजार करेंगे कि किस पर तलवार गिरेगी। हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं। कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं। कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। नियमित योग, पसंदीदा व्यायाम या खेल में समय बिताना आपके मन को शांत रखता है, आपकी ऊर्जा को गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। जो प्रेम चाहता है वो प्रेम फैला दे, जो आनंद चाहता है वो आनंद को लौटा दे। जो चाहता है कि उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए वो दूसरों के आंगन में फूल फेंक दे। और कोई रास्ता नहीं है। करुणा का भाव प्रत्येक को विकसित करना जरूरी है। प्रसन्नता, आनंद का एक बोध कायम रहे, विषाद का अभाव हो, क्योंकि हम सब विषाद से भरे हैं। हम उदास, हारे, थके हुए लोग हैं, पराजित रास्तों पर चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित, जिसमें थोड़ी समझ है वो उदास नहीं होगा। सुकरात मर रहा था, उसे जहर दिया जा रहा था और वो हंस रहा था। उसके एक शिष्य कृतो ने पूछा, आप हंसते हैं? हमारी आंख आंसुओं से भरी है। मौत करीब है, ये विषाद का क्षण है। किसी ने कहा, विषाद कहाँ है? अगर मरा और बिल्कुल ही मर गया तो विषाद क्या? क्योंकि दुख को अनुभव करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, और बचा रह गया तो दुख क्या? जो खोया वो अपने ना थे। मैं प्रसन्न हूं, मौत क्या छीन लेगी। देखिए, वो मौत के सामने खुश है। हम हैं कि जिंदगी पाकर दुखी बैठे हैं। विषाद से भरा कोई चित्त बड़े अभियान पर नहीं चल सकता। इसके लिए बड़े आनंद से भरा चित्त होना चाहिए। 24 घंटे उत्फुल्लता को साधिए। ये सिर्फ आदतें हैं। उदासी एक आदत है जो आपने बना ली है। उत्फुल्लता जैसी आदत बनाइए। इसके लिए आवश्यक है कि जिंदगी का वो हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वो हिस्सा नहीं जो अंधेरे से घिरा है। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं,
सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार लाएगी, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा 3 सेकंड में। चूंकि आप करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जान कर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अपने उठने बैठने के तरीके पर गौर करें। आप जैसे बात करते हैं या चलते हैं, दुनिया को अपने बारे में जानकारी देते हैं। खड़े होने का सही तरीका है दोनों पैरों पर बराबरी से वजन दें। लंबे लोग झुककर चलते हैं, जो कि सही नहीं है। बैठने के तरीके पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। पैर हिलाने से आत्मविश्वास में कमी दिखती है। यह संदेश जाता है कि आप बोर हो रहे हैं। भविष्य कैसा होगा यह आज ही तय होगा। समय ही धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। अगर आप एक गतिविधि को ज्यादा समय देते हैं तो आपके पास दूसरी के लिए समय कम बचेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है। हमें अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। तुलना करने से भी सुधार हो सकता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ये हम सब जानते हैं। फिर भी कई बार सोचते हैं कि काश उस व्यक्ति की तरह व्यवस्थित होते या उस व्यक्ति की तरह शांत होते। यह सकारात्मक तुलना है। इसका मतलब है आप जानते हैं कि आपको अभी सुधार करना है, लेकिन फिर भी एक अच्छा है तो दूसरा बेहतर, बुरा कोई नहीं है। शब्दों से नहीं, काम से मिलती है पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, इससे होती है कि वह क्या करता है। लोग आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान बनाएंगे। अनुसार बदलने वाले मूल्यों की झलक उस वक्त मिलती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों जरूरी हैं। ज्ञान और विवेक भले ही एक जैसे दिखें परंतु एक नहीं है। आप स्कूल जो कुछ सीखते हैं या अपने आप सीखते हैं, यही ज्ञान है। वहीं दूसरी ओर विवेक वह है जब आप इन चीजों को सही मायनों में इस्तेमाल करते हैं। एक सरल जीवन जीने की कला, खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों ही महत्व रखते हैं। आप एक पर किसी दूसरे को वरीयता नहीं दे सकते। इन्हें संतुलित रखें। आज के संसार में जब हम लगातार सूचनाओं से घिरे हुए हैं, अक्सर हम सोचने के लिए अपने ही मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम ज्ञान के मारे फटने वाले हों, परंतु आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं यह आपका अपना निर्णय है। यही वजह है कि आपके पास विवेक होना चाहिए, ताकि आप जीवन जीने के विविध उपाय जानने के बाद यह तय कर सकें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। उतना देखें जितना आप देख सकते हैं, उतना महसूस करें जितना आप महसूस कर सकते हैं, और यह ध्यान दें कि आपको अपने दिमाग से सोचना है। इसी तरह आनंद भी है। जो लोग अपने काम को भरपूर आनंद के साथ करते हैं, उनके पास आंतरिक शांति पाने की संभावना अधिक हो जाती है। अक्सर वे जिस चीज का आनंद ले रहे होते हैं, उनके सामने दिखने वाली चीजें उनके भीतर अवसर में बदलने की संभावना होती है। आप जो भी कर रहे हैं उसे करना छोड़ें और जीना आरंभ करें। कुछ बालक खेतों में से होकर गुजर रहे थे।
रास्ते में उन्हें खेतों पर काम कर रहे किसान की जूते एक पेड़ के नीचे पड़े मिले। किसान काफी दूर काम कर रहा था, इसलिए उसने इन बच्चों को अपने जूतों से छेड़छाड़ करते देखा नहीं। बच्चों को मस्ती सूझी। एक बोला, इन जूतों में कंकड़ भर देते हैं। किसान जूते पहनकर चलेगा तो उसके पैर में चुभेंगे, उसे समझ ही नहीं आएगा कि जूतों में कंकड़ कौन भर गया। ये दृश्य मजेदार होगा। सभी बच्चे हां में हां मिलाने लगे, लेकिन उनमें से एक बोला कि नहीं, इससे उसके पास जख्मी हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम उसके जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं, तब देखेंगे कि उसके चेहरे पर कैसे खुशी होती है। अपने साथी की सलाह पर बाकी बच्चे भी राजी हो गए और उन्होंने आपस में पैसे मिलाकर जूतों में डाल दिए और सब एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए कि किसान ने आकर जूते पहने तो उसे जूतों में कुछ महसूस हुआ। उसने जूतों में पैसे देखे तो हैरान रह गया। उसने कई बार जोर जोर से आवाज लगाई, भाई ये पैसे किसके हैं? कोई जवाब ना आने पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्रिया भगवान, आपने मेरा इंतजाम कर दिया। अब मैं अपने बच्चों को आराम से खाना खिला पाऊंगा। बच्चे किसान की खुशी देखकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मजाक ऐसा करें जिससे सामने वाले को कष्ट न पहुंचे और उसकी चेहरे पर खुशी दिखाई दे। किस चीज से आपको प्रेम है, यह पहचानने का वक्त निकालें। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। अलग अलग तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित रहते हैं तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर लेगा। इसके होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। यह पहचानने का समय निकालें कि किस चीज से आपको प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिना पतवार की नाव जैसे हैं। इसके लिए खुद से सवाल पूछें। सवाल पूछने से पहले खुद को आरामदायक मुद्रा में और मन को शांत कर लें। इसके बाद ही कोई सवाल पूछे, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहां होने का क्या कारण है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करें, बल्कि इसे मन में लाकर छोड़ दें। 1 मिनट तक शांत रहें। जवाब आपके दिमाग में एक कौंध के रूप में आएगा। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका न करें, बल्कि सोचें कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में करना या सोचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तकलीफ में भी मुस्कुराना। हम में से अधिकतर को यही शिकायत रहती है कि जिंदगी में बहुत कष्ट है, हर कदम पर रुकावटें हैं। कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने में कई बाधाएं आती हैं। लेकिन क्या बिना समस्याओं के जीवन हो सकता है? जिस तरह मां की प्रसव पीड़ा के बिना किसी प्राणी का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार जिंदगी में कोई भी काम पीड़ा सहन किए बिना पूरा नहीं होगा। लिहाजा तकलीफों से बचकर कीमती चीजें हासिल नहीं की जा सकती। किसी ने कहा है कि कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कष्ट सहे बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती। याद रखें, क्षेत्र चाहे जो भी हो, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। रेस का घोड़ा बनने वाले को पूरी तालीम के दौरान कष्ट सहना पड़ता है। जिसने कभी कष्ट नहीं भोगा वह अपनी शक्ति से हमेशा अनभिज्ज रहता है। मैदान में गाड़ी चलाने वाले को ट्रैफिक की समस्या आड़े नहीं आती, लेकिन वह कहीं पहुंचता भी नहीं है। जिसे कहीं पर पहुंचना है उसे सफर में शामिल होना ही होगा और राहों के कंकड़ पत्थर सहने ही होंगे। आज की बात को अगर आज तक ही सीमित रखें तो खूब सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं। भविष्य की कल्पना कभी कभी आज की तकलीफों को बड़ा करके दिखाती है, या कभी हमारी पलायन की प्रवृत्ति उसे पालने लगती है। हमारे पास जो भी है वह आज का क्षण है, उसी में रहें, उसी का उपयोग करें। जिसने तकलीफों में मुस्कुराने का हुनर सीख लिया उसे जिंदगी की जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत करके ही डर को खत्म करें। समय का बहाना बनाना क्यों? गलत लोगों के मुंह से ऐसे शब्द सुने होंगे कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। ऐसी बातें करने वाले वह काम इसीलिए नहीं, फेल्योर का डर हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देता। बस काम को बार बार टालते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, और इस चक्कर में दूसरा बाजी मार लेता है। कोई अपने डर को खत्म करना होगा
डर से जीतना होगा और यह तभी संभव है जब हम कदम बढ़ाएंगे। ये नहीं सोचें कि फेल हो जाएंगे, बस हमें अपना बेस्ट देना है। कमाए कि उन्होंने कभी अपन शुरू से पहले अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ाएं। हम आज जो हैं उस स्थिति में रचनात्मक बदलाव लाकर जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में कमजोर हैं, लेकिन जिनमें सफल होने की हालत मन अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि बदलाव कैसे लाया जाए। इसके लिए हम अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ा सकते हैं। छोटी चीजों को करने में अपना समय देते रहे। जो लोग अपनी असफलता के लिए समय का बहाना बनाते हैं वो खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। मनपसंद काम कर सेहत बना सकते हैं। हर आदमी बेहतर सेहत चाहता है। सेहतमंद जीवन की खोज में हमने अनजाने में सेहतमंद और सुखी जीवन के लिए आवश्यक तथ्य काम जा खो दिया है, वह काम जिसका हम आनंद लें। अधिक आयु और चुनौतीपूर्ण कार्य में सीधा संबंध है। अगर आपको काम में मजा आ रहा है तो यह सुखी और स्वस्थ जीवन की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। हमारे लिए सीखने का मुख्य अर्थ है ज्ञान या कुशलता का संचयन। हमारे मस्तिष्क इसी ढांचे में संस्कारबद्ध हैं। पहले ज्ञान संचय कीजिए और फिर उस पर आधारित कर्म। ज्ञान संचय की क्रिया से भिन्न क्या सीखने की कोई अन्य विधा संभव है? अनुभव से हम ज्ञानार्जन करते हैं। ज्ञान से स्मृति उत्पन्न होती है। स्मृति का प्रत्युत्तर है विचार। उस विचार से कर्म का जन्म होता है और उस कर्म से आप और सीखते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। यही है हमारे जीवन का ढर्रा। इससे हमारी समस्याएं कदापि हल नहीं होंगी। यह तो यांत्रिक पुनरावृत्ति है। हम अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं ये सोचकर कि वह बेहतर कर्म की ओर ले जाएगा, परंतु वह कर्म भी सीमित ही होता है और इस प्रकार हम पुनरावृत्ति करते जाते हैं। ऐसे ज्ञान से उत्पन्न कोई भी क्रिया हमारी मानवीय समस्याओं का समाधान कतई नहीं कर पाएगी। तो क्या सीखने का कोई और ढंग संभव है? जानकारी के संदर्भ में सीखना नहीं, बल्कि एक पूर्णतया भिन्न प्रकार से सीखना। लाखों वर्ष बीतने के बाद भी हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं। एक दूसरे के साथ स्पर्धा में लगे हुए हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। सही मायनों में सीखने के लिए पूर्वाग्रह न रखें। आपके पास यदि पहले से ही कोई निष्कर्ष है विश्वासों का, अवधारणाओं का, तो पूर्वाग्रह सीखने में रुकावट बन जाएंगे। महत्व पूर्वाग्रह का नहीं, बल्कि स्पष्टता से देखने की आवश्यकता का है। सफलता पानी है तो पहले कीमत चुकाइए। 1. दूसरों से आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बातें ही कहें। हमेशा दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बातें ही कहें। आप जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से ज्यादातर मौजूदा परिस्थितियों में वही काम कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। गलती इंसान को अयोग्य महसूस करवाती है। लोग जानबूझकर गलती नहीं करते। ज्यादातर आलोचनाएं मूल्यांकन करने से ही पैदा होती हैं। 2. स्वभाव में लचीलापन क्यों जरूरी है? लचीले स्वभाव के लोग नई जानकारी हासिल करने के प्रति खुली सोच रखते हैं। वे नए विचार और नए घटनाक्रम को लेकर उत्सुक रहते हैं। वे इसे लेकर चिंतित होते हैं कि क्या सही है, बजाय इसके कि कौन सही है। इसे लेकर चिंतित होते हैं कि क्या सही है, बजाय सही वे पुराने विचार छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लचीलापन नई चीजों को आजमाने की तैयारी दिखाता है। 3. ईर्ष्या आपको नकारात्मक बना देती है। ईर्ष्या को पोषित करना विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह आपको नकारात्मक बना देता है। यदि आप किसी व्यक्ति की समृद्धि से ईर्ष्या महसूस करते हैं तो तुरंत ही उसके लिए और भी ज्यादा संपत्ति और समृद्धि की कामना करें। इस तरह आपके मन में उठने वाले नकारात्मक विचार बेअसर हो जाएंगे। 4. भविष्य का जीवन आज पर निर्भर सफलता। किसी रेस्तरां में जाने की तरह नहीं है कि डिनर का आनंद लेने के बाद आप बिल चुका सकते हैं। सफल होना चाहते हैं तो हर बार पहले कीमत चुकाने की जरूरत होती है। आप भविष्य में जिसका आनंद लेंगे वह उस कीमत का ही प्रतिबिंब होगा जो आप इस समय से लेकर तब तक चुकाएंगे। कमजोर आदमी ही क्रोध करता है। क्रोध से दूसरे का नुकसान होगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर खुद का जरूर होता है। क्रोध करना मतलब जलते हुए अंगारे किसी पर फेंकना। सामने वाला जलेगा या नहीं, पर खुद का हाथ जरूर जल जाएगा। क्रोध का एक भरा पूरा परिवार है। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। जब अहंकार को चोट लगती है तो झट से छोटा भाई क्रोध निकल के आ जाता है पहले बड़े भाई का पक्ष लेने। क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा है। पति को अकेले लड़ते देख उसकी पत्नी हिंसा आ जाती। क्रोध में आदमी हिंसक हो जाता। क्रोध में मारपीट पर उतर आता है।
साथ ही इसकी एक नकचढ़ी बहन जिद है जो भाई का साथ देने आ जाती है। आदमी जिद्दी हो जाता है क्रोध के समय, कहता है आज मैं नहीं या ये नहीं, अभी फैसला होगा। ये क्षमा को माता कहा गया है। मां कहती है अरे छोड़ो भाई, आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया, माफ करो और आगे बढ़ो। शांति को पत्नी माना गया है। कोई छोटी बड़ी बात हो जाती है तो पत्नी कहती है शांति रखो, ठंड रखो, जाने दो। सत्य को पुत्र कहा गया है। जैसे पुत्र की कदम कदम पर रक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही सत्य की भी रक्षा करनी पड़ती है। सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। हाँ, सत्य लेकिन हितकारी और मधुर होना चाहिए, भंडाफोड़ नहीं। संयम को अपना भाई बनाए, वो हर कदम कदम पर भाई की तरह आपका साथ देगा। शील और लज्जा दो बहनें भी हैं। आध्यात्मिक परिवार में हर हाल में इनकी रक्षा की जानी चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक परिवार में रहा जाए तो आनंद ही आनंद है। हालांकि है जरा मुश्किल, फिर भी प्रयास करने में क्या बुराई है। अपना दोष देखो तो अपने को क्षमा नहीं करना, लेकिन दूसरे का दोष देखो तो उसे क्षमा करें, माफ कर दें। आध्यात्मिक जगत की सीढ़ियां पर चढ़ने के लिए सबसे पहला सद्गुण यही है कि आप अपनी कमियों को बर्दाश्त नहीं करें। आपके अंदर दोष है तो अपने को सजा दीजिए, पर हम तो उल्टा करते हैं। हम दूसरे को कभी माफ नहीं करते और अपनी गलतियों को हम गलतियां मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो गलत है ही नहीं, सारी दुनिया गलत हो सकती है। याद रखें, जो आपको 6 दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ से देखने वाले को वह 9 दिखाई देता है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि अगर किसी की तारीफ करनी हो तो अमूमन हम चुप रहते हैं या 1-2 शब्द बोलकर अपनी जुबान को ताला लगा लेते हैं। पर कोई किसी की बुराई कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो हम हमारी तरफ से भी खूब मिर्च मसाला लगाकर निंदा यज्ञ में अपनी आहुति डालने को हमेशा तैयार रहते हैं। उर्दू के एक शायर ने कितनी अच्छी बात कही है कि किसी दूसरे की तरफ एक अंगुली उठाओगे तो तुम्हारी 3 अंगुलियां पहले तुम्हारी तरफ झुक जाएंगी। आप अपना हाथ दूसरों की तरफ अंगुली उठाने के लिए उठाएंगे तो आप अपनी तर्जनी अंगुली को तो उसके सामने करते हैं, लेकिन 3 अंगुलियां पहले ही हमारी तरफ झुक जाती हैं और कहती हैं पहले अपने को तो देख। दूसरों के दर्द का एहसास होना ही शिक्षित होना है। आज अक्षर ज्ञान और बौद्धिकता के आधिक्य के कारण ही हम अधिकाधिक अहंकारी होते जा रहे हैं। यदि हम वास्तव में शिक्षित होते तो हमारा दंभ बढ़ने की अपेक्षा कम होता जाता। हम प्रायः साधनों को गंतव्य मानने की भूल कर बैठते हैं। आज हम अनेकानेक विषयों का पठन पाठन करते हैं, जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंधन, धर्म ज्ञान आदि। ये सब शिक्षा के साधन हैं। इनसे जीवन में व्यावहारिक या व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न होती है। व्यावहारिक अथवा व्यावसायिक कुशलता से सामंजस्य उत्पन्न होता है। सामंजस्य से द्वंद्व की समाप्ति संभव है। प्रायः सभी व्याधियों के मूल में द्वंद्व ही होता है। द्वंद्व की समाप्ति ही संपूर्ण उपचार में सहायक है। द्वंद्व ही अज्ञान अथवा अशिक्षा का कारण बनता है। जो हमें मुक्त करे वही विद्या है। कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये। जो हमें मुक्त करे वही विद्या है। मुक्ति से तात्पर्य है अज्ञान अथवा अशिक्षा से मुक्ति, नकारात्मक भावों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, जड़ता से मुक्ति। मनुष्य का एक परम लक्ष्य होता है नकारात्मक भावों से मुक्त होकर आत्म विकास करना। दूसरों के विकास में बाधा न बनते हुए स्वयं का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। शिक्षा या विद्या की तरह ज्ञान भी विषयों अथवा पदार्थों का नहीं होता। बाह्य जगत का ज्ञान तो सूचना मात्र है। वास्तविक ज्ञान तो स्वयं के जानने को कहा गया है। जो स्वयं को जानने की दिशा में अग्रसर हो गया वही सच्चा ज्ञानी और वही सच्चा शिक्षित भी। शिक्षा वास्तव में बाह्य परिवर्तन नहीं अपितु आंतरिक परिवर्तन है। शिक्षा मनुष्य का रूपांतरण है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा करें अथवा पढ़ना लिखना छोड़ दें। मनुष्य के बाह्य विकास एवं वास्तविक शिक्षा प्राप्ति के लिए साक्षरता तथा औपचारिक शिक्षा भी अनिवार्य है। गांधी जी ने कहा है कि कोई असत्य से सत्य को नहीं पा सकता। गांधी जी ने सदा साधनों की शुद्धता पर बल दिया। शिक्षा में उदात्त मूल्यों के अभाव में यह संभव ही नहीं। इन उदात्त मूल्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ साथ स्वैच्छिक संस्थानों को भी अपने उत्तरदायित्व को समझकर सही दिशा में अग्रसर होना चाहिए, अन्यथा ये सारी प्रक्रिया एक तमाशा बनकर रह जाएगी।
आज समाज में हर जगह बेचैनी व्याप्त है और इसका कारण है वर्तमान शिक्षा में सही मूल्यों का अभाव। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्रीगीर भीड़ हो गई थी। आई, उसने कहा, तथागत मैं नर्तकी हूं। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। कहां समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत वह बात याद आ गई। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, मगर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, जिंदगी भर दुनियादारी की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयास करना चाहता हूं। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो नंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। खुद के बारे में ऊंची सोच दिलाएगी सम्मान। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे या खुद का आदर करो तो पूरा करेंगे आपके बारे में बदलेगी। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे ताल्लुक रखते हैं या नहीं। तरह नहीं है कि खाने का आनंद लेने के बाद बिल चुका सकते हैं। सफलता के लिए हर बार पहले पूरी कीमत चुकानी होती है। आज आप जिस जिंदगी का आनंद ले रहे हैं वह भी आपके द्वारा अब तक चुकाई कीमत का ही फल है। छोटी पूंजी से भी बड़ी राशि बना सकते हैं। आप मेहनत और बचत के जरिए पूंजी एकत्रित करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में और ज्यादा कमाने और यादा बचाने के मौके लाएगी। पैसा ही पैसे को खींचता है। बचत करके अपनी पूंजी बढ़ाने की आपकी क्षमता बताएगी कि आप में कितनी काबिलियत है। छोटी पूंजी भी जमा करेंगे तो बड़ी राशि के लिए मौकों को खुला निमंत्रण देंगे। अच्छा जीवन बिताने के लिए रोज ये 6 काम जरूर करें। एक अच्छा और महान जीवन क्या है? यह अच्छी तरह जिए गए दिनों की श्रृंखला ही है। सरल अर्थों में कहें तो अगर हर दिन अच्छी तरह जिएंगे तब जीवन खुद ब खुद अच्छा होगा। आज बेहतर करने पर एकाग्र हों तो पूरा जीवन अच्छा होगा। इसके लिए ये 6 तरीके अपनाएं। 1. अपने दिन की शुरुआत 10 ऐसी चीजें लिखकर करें जिनके लिए आपको अपने जीवन में कृतज्ञ होना है। मसलन आपके रिश्ते, मित्र, कामकाज आदि। 2. 30 मिनट का समय निकालकर अपना विवेक बढ़ाने वाला साहित्य पढ़ें ताकि आपका नजरिया फिर से बहाल हो सके और आप खुद को प्रेरित कर सकें। आज की दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने बौद्धिक पोषण के बजाय टेलीविजन देखने में ज्यादा समय देते हैं, जबकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां विचार ही सफलता के कच्चे माल हैं। सबसे सफल तथा संतुष्ट व्यक्ति वे हैं जो सर्वोत्तम विचार सोचते हैं। हम जो जानते हैं केवल उन्हीं के आधार पर कर्म कर सकते हैं, और जब हम बेहतर जानते हैं तो हम बेहतर चुन सकते हैं। 3. 5 मिनट का वक्त लेकर अपने दिन की योजना बनाएं और उसके अनुसार दिन का बाकी वक्त बिताएं। इसके अलावा 3 ऐसे छोटे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप इस दिन हर हालत में हासिल करेंगे। 4. ऐसा भोजन करें जो कि कोई एथलीट अपने जीवन की सबसे अहम स्पर्धा की तैयारी करने के लिए लेगा। अच्छा भोजन अपनी आदत में शुमार करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि आप अपनी सबसे बेहतर शारीरिक स्थिति में बने रहें। दिन के आखिर में अपने दिन के बारे में लिखें। चिंतन करें कि आपने दिन कैसे बिताया। अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें आपको आगे और बेहतर करना है। 6.
अपने दिन को जीत के भाव के साथ खत्म करें। ये छोटी छोटी जीतें, जैसे जिन बातों पर आप कायम रहे या वादे निभाए, सच बोला, व्यायाम किया, आनंद उठाया और जो सबक आपने आज सीखे अथवा अंतर्दृष्टि पाई, उसके बारे में विस्तार से लिखें। शरीर सुख भोग नहीं करता है, सुख भोग करता है मन। जिस दिशा में रहने से मनुष्य के मन में चंचलता बढ़ जाती है, वह उस दिशा में सुख भोग नहीं कर सकता। मनुष्य चाहता है कि उसका मन सुख भोग करे। मन सुख भोग तभी तक कर सकता है जब तक मनुष्य में प्राण है। यदि प्राण नहीं है तो मन का सुख भोग भी नहीं होता है। मनुष्य प्राण से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए प्राण या जीवन हर जीव के लिए बहुत प्रिय है। जीवन प्यारा क्यों है? इसकी सिर्फ यही वजह है। कारण इसका यही है कि मनुष्य का मन सिर्फ देह केंद्रित नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि मनुष्य मन देहातीत भी है, किंतु वह शरीर के एक विशेष बिंदु में, खोपड़ी की एक विशेष जगह में क्रियाशील है जब मनुष्य बहुत कुछ पाता है। जितना वह चाहता था उससे अधिक जब है तो चिल्लाता है और चिल्लाकर अपने सुख को व्यक्त करता है। मनुष्य अपनी सर्वनिम्न चाह या मांग के अनुसार भी नहीं पाता है, रो रो कर अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है। तो आदिकाल में जीव जंतु अपने सुख को व्यक्त करने के लिए कोई पूंछ हिलाता था, उसके बाद के समय में वचन के द्वारा उस सुख को या उस दुख को व्यक्त करने लगे। वह जीव जब आनंदित होता था तो आवाज करने लगता था। वही धरती पर प्रथम जैविक आवाज थी। मनुष्य ने समझ लिया कि एक और सत्ता है जिनकी प्रेरणा से ये सब घटनाएं हो रही हैं। उस सत्ता से पेड़ पौधे परिचित नहीं है। परिचित होने के लिए मानसिक तथा अतिमानसिक शक्ति उनमें नहीं है, जीव जंतुओं में भी नहीं है, किंतु परम पिता की कृपा से मनुष्य में वह शक्ति निहित अवस्था में है। उसी रोज से, उसी सुप्रभात से मनुष्य के जीवन में और मनुष्य के जगत में धर्म का शुभागमन हुआ। तो मनुष्य की यह जो प्रथम जिज्ञासा थी, इस जिज्ञासा के उत्तर की खोज में आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी किया है वही है धर्म साधना का गुप्त मंत्र। अंदर से आती नकारात्मक आवाजों पर लगाम लगाएं। कोई अगर डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मुझे अपने सिर में कोई आवाज सुनाई देती है, तो संभव है कि उसे किसी मनोचिकित्सक के पास भेज दिया जाए। पर सच तो यह है, कोई अपने सिर में कोई न कोई आवाज हर समय सुनता है। ये खुद ब खुद चलने वाली विचार प्रक्रिया है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इसे रोकने का सामर्थ्य हम में है। ये आवाज टीका टिप्पणी करती है, अटकलें लगाती है, निर्णय व निष्कर्ष निकालती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद नापसंद करती है। हो सकता है कि वह अतीत के गढ़े मुद्दों में फिर से जान डाल रही हो, या किसी संभावित भावी स्थिति की रिहर्सल कर रही हो, या कुछ कल्पना कर रही हो। अक्सर वह चीजों के बिगड़ने या नकारात्मक परिणाम पाने की कल्पना अधिक करती है। इसी को चिंता कहते हैं। कभी कभी तो इस साउंड ट्रैक के साथ दृश्य कल्पना या मानसिक छलचित्र भी जुड़ जाता है। आप खुद को अपने मन से आजाद कर सकते हैं। जब जब भी हो सके अपने सिर के अंदर बोलती आवाज को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। उन विचारों के ढर्रे पर विशेष ध्यान दीजिए। साक्षी के रूप में वहां उपस्थित रहिए। कोई निर्णय निष्कर्ष न लें। इस प्रकार जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं, तब आप केवल उस विचार के प्रति ही सजग नहीं रहते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। अपने मौजूदा काम पर ध्यान दें। जैसे जब भी सीढ़ियां चढ़ें या उतरें, तब अपने हर कदम पर, अपनी हर गतिविधि पर, यहां तक कि अपनी सांस पर भी आप अपना पूरा पूरा ध्यान बनाए रखें। पूरी तरह वर्तमान में रहें। वहां अपनी उपस्थिति की नीरव, शांत लेकिन ऊर्जस्वी अनुभूति को महसूस करें। टैलेंट नहीं, मेहनत ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी। अपनी जिंदगी के खराब निर्णयों के बारे में सोचें। उस दौरान दिमाग के बजाय आपके इमोशन प्रबल रहे होंगे। आपका मन कहता है बिस्तर पर पड़े रहें, दिमाग कहता है उठ जाएं। हमारा दिमाग भावनाओं से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। किसी से सच कहने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? मेरा मानना है कि सच हमेशा कहा जा सकता है। ये सच और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं। जब मैं अपने एथलीट्स से बात करता हूं तो उनसे कहता हूं कि जीत को सिर्फ एक शब्द में बताएं, और उनमें से अधिकांश खुशी, संतुष्टि जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। लगातार जीतने इसे मुश्किल, कठोर, बुरे जैसे शब्दों से परिभाषित करते हैं। और फिर आते हैं कोबे ब्रायंट जैसे महान एथलीट, जो कहते हैं कि जीत ही सब कुछ है।
सफलता महज प्रतिभा भर नहीं है। टैलेंट होगा तो आप शुरुआत कर सकते हैं, पर यह आपको फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचाएगा। दुनिया में प्रतिभावान लोग भरे पड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सफल हों। सफल होने के लिए काम से जुड़ी नैतिकता विकसित करनी होगी। कड़ा परिश्रम और आपके प्रयास 99% मामलों में टैलेंट को पीछे छोड़ देंगे। नौकरी की जानकारी एकत्र करें, उन व्यवसायों की सूची बनाएं जिनमें आपकी रुचियां मिलती हैं, और सैलरी की सीमाएं और भविष्य में नियुक्तियों को लेकर उस करियर पर नजर डालें। करियर चुनना आपके सबसे बड़े फैसलों में से एक है। आपकी आर्थिक, सामाजिक और निजी स्तर की संतुष्टि इस पर निर्भर करती है। यदि आप सोच विचार की इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो एक अच्छा विकल्प चुनने की संभावना अधिक होती है। अपनी रुचियों और प्रतिभाओं की एक सूची लेकर शुरुआत करें। पिछली नौकरियों या कॉलेज पाठ्यक्रमों के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, और कौन उपलब्धियां आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देती हैं? केवल वेतन डेटा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभिन्न व्यवसायों को लेकर आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर ध्यान दें। हर हालात में कैसे खुश रहें? चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, और जब तक